नमस्कार साथियों, आज हम फार्माकोलॉजी का अगला टॉपिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जो कि है जनरल टू इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी के अंडर ही अपना टॉपिक आता है। फार्माकोलॉजी के अंदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से देखो क्लियर हो रहा है। रूट किसका? ड्रग का, जिससे अपन क्या है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करें, उसको एडमिनिस्ट्रेट करें बॉडी के अंदर। तो कौन कौन से रूट हो सकते हैं? जैसे आपका टॉपिकल है, आईवी है, ठीक है, पेरेंटल के अंदर आईवी है, आईएम है, सबक्यूटेनियस है। तो इस तरह की क्या है रूट ऑफ है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले क्या है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशंस क्या है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच इज इंट्रोड्यूस्ड into body by administered site is known as route of administration। भी ऐसा स्थान या ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन साइट जहां से क्या अपन ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर, या ऐसा पाथ जिसके द्वारा ड्रग क्या है अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो या बॉडी के अंदर एंटर हो, तो उसको क्या कहते हैं? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब अपन जानते हैं कि अपन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं? ड्रग की नेचर के हिसाब से करते हैं, या उसके रूट के हिसाब से करते हैं, या उसके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से करते हैं, या उसकी कैसा उसका रिस्पॉन्स है, फास्ट रैपिडिटी है या स्लो रैपिडिटी है, उसके बिहाफ पे अपन क्या करते हैं उसका ड्रग का सिलेक्शन करते हैं। तो अपन कैसे सिलेक्शन करते हैं, वन बाय वन अपन इसको स्टेप को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आता है अपना केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ड्रग की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही भी क्या है अपन ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे सॉलिड नेचर की ड्रग है आपकी, ठीक है, या लिक्विड नेचर की ड्रग है, या गैसियस नेचर की ड्रग है, इन पे भी कई बार क्या है अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्ट करता है। कैसे? सॉलिड नेचर की ड्रग है वो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से करेंगे? ओरल रूट से करेंगे। लिक्विड नेचर की ड्रग है वो किस रूट से करेंगे? आईवी से भी कर लेंगे, ओरल से भी कर लेंगे। गैसियस है किस रूट से करेंगे? इनहेलेशन रूट से करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है अपना मेजर डिफरेंस क्या आता है? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बात हो रही है। अपन जब इस ड्रग को सॉलिड नेचर की ड्रग है, इसको क्या है ओरली ही दे सकते हैं अपन, और कोई इसका आपके पास कोई रूट नहीं है, लेकिन इसकी नेचर कहीं ना कहीं ड्रग की उस पर भी डिपेंड करेगी रूट, क्योंकि अगर अपन इस रूट से देंगे तो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है वो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन इसका ड्यूरेशन है वो क्या है लॉन्ग रहेगा। इसका एक्शन देने में काफी लंबे समय के बाद अपने को क्या है इसके द्वारा एक्शन मिलेगा। दूसरी बात, ये जब स्टमक के अंदर जाएंगे अपने, तो इससे पहले क्या है इसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, डिसॉल्व होना पड़ेगा, उसके बाद में क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए देखिए, कोई भी ड्रग है अपन ओरल रूट से लिए, ओरल रूट से लेने के बाद में क्या है जैसे स्टमक में जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी ये डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेशन होना मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटेगी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे आपकी टैबलेट फॉर्म है, ये टैबलेट फॉर्म छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी। टूटने के बाद में क्या है वो आपका स्टमक के अंदर है वो क्या होगी डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व होने के बाद में क्या है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, इसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी। इंटेस्टाइन से क्या होगी वहां पे अब्जॉर्ब होगी और ब्लड के अंदर जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस से क्या है उसको काफी गुजरना पड़ेगा। लेकिन यही रूट अगर अपन ने आईवी दी, तो आईवी के लिए क्या है डायरेक्ट ही क्या हो जाएगी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर या ब्लड के अंदर अपने चली जाएगी। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं सॉलिड है वो वेरी करता है। इसी तरह से लिक्विड सब्सटेंस है, तो लिक्विड सब्सटेंस क्या है इन दोनों प्रोसेस से उसको होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ये दोनों प्रोसेस ही क्या होगी अपने लिक्विड में नहीं होगी। उसके बाद में गैसियस नेचर है। गैसियस नेचर क्या है आपको रूट ही चेंज हो गया, क्या है नेजल कैविटी से मिलेगी, डायरेक्ट ही क्या है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह की प्रोसेस ही नहीं रहेगी, ना बाईपास की होगी ना फर्स्ट पास की, डायरेक्ट क्या होगा वो इनहेलेशन रूट से जाएगी और ब्लड के अंदर अपने सिस्टम सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी, ब्लड के अंदर। इसी तरह से कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर के अंदर बात करें तो क्या है पीएच उसकी भी डिपेंड करती है, हायर पीएच है या लोअर पीएच है। हाई पीएच पे क्या है जल्दी से ड्रग क्या है अपना एक्शन करेगी। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी पैटर्न भी कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग वेरी करता है। तो इस तरह से क्या अपन ने जाना कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे कहां वो वेरी करती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता अपना साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। जैसे अभी अपन ने जाना कि क्या है सॉलिड रूट से दिया था तो क्या उसको डिसइंटीग्रेशन होना, ओरल रूट से दी थी सॉलिड फॉर्मुलेशन को, क्या हुआ था पहले डिसइंटीग्रेट हुई थी, फिर डिसॉल्व हुआ था, फिर क्या है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गई, बाद में क्या अपने ब्लड के अंदर आई है। तो इस तरह की प्रोसेस से वो करके गुजरी थी। तो इसी तरह से क्या है उसका साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, मतलब उस पर भी कहीं ना कहीं
वेरी करता है कि उसका बेस्ट एक्शन कौन सा है, डिजायर्ड एक्शन कौन सा है, जिसके द्वारा वो ड्रग जो अपन दे रहे हैं वो बेस्ट रिजल्ट दे। कैसे बात करते हैं, जैसे कोई सब्सटेंस है आप टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो सकता है वो टॉपिकली ज्यादा एक्टिव हो। मोस्टली ड्रग क्या है जो टॉपिकली होती है वो क्या होती है, लिपोफिलिक नेचर की होती है। तो क्या है, अपनी बॉडी स्किन पे जैसे अपन अप्लाई करेंगे वो तुरंत प्रभाव से क्या है पेनिट्रेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपनी स्किन है वो लिपिड नेचर की है, और जो अपन ड्रग अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या है, लिपिड नेचर की है, वो क्या है इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी। इसी तरह से क्या है, उसका डिजायर्ड एक्शन है, साइट का डिजायर्ड एक्शन किस पे बेस्ट एक्शन दे रही है वो भी डिपेंड करता है। अपने को चाहिए एक्शन, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान दे रही है, वो ब्लड में जाएगी, स्टमक में होगी, डिसइंटीग्रेट हुई, डिजोल्व हुई, उसके बाद में क्या है वो ब्लड में आने के बाद यहाँ पहुंचे, तो क्या है मतलब नहीं था उस चीज का। तो इसी तरह से क्या है, कहीं ना कहीं उसका डिजायर्ड एक्शन भी वेरी करता है कि अपन उसको किस रूट से दें। उसी तरह से अगला अपना आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ओरल और आईवी, सिस्टमिक सर्कुलेशन भी इसमें वेरी करता है, क्योंकि ड्रग अपने को क्या है टॉपिकली ऐसी फालतू में पैरासिटामोल क्या है यहाँ लगा दी, जैसे अपना सर दर्द हो रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, हेडेक के दौरान क्या है अपन ऐसे तो नहीं कि उस पर टॉपिकली लगा करके उसका एक्शन ले लें, ठीक है, नो डाउट टॉपिकली भी अपन एक्शन ले सकते हैं, अगर अपने को इजी मिले तो उसका अपन टॉपिकली भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन भी वेरी करता है। जैसे एस्पिरिन की टैबलेट है तो एस्पिरिन की ऐसे तो नहीं कि उसको अपन टॉपिकली लगा लेकर अपना एक्शन दे देगी, नो नहीं मिलेगा। इस तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान ड्रग को क्या है अपन देंगे तो वो क्या है पूरे फ्लो को करते हुए जो पाथ है इसको फॉलो करते हुए और अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर रन करेगी। तो कहीं ना कहीं क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिशन के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन भी वेरी करता है, जैसे ओरल या आईवी। उसके बाद में आती है अपनी बायो अवेलेबिलिटी। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कितनी ड्रग है वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल है। जैसे ही आपने ड्रग दी, ड्रग देने के बाद में वो कितने समय तक और वो बायो अवेलेबल रहेगी, वो क्या कहलाती है, बायोबिलिटी कहलाती है। अब क्या है आपकी आईवी ड्रग से जो ड्रग दी जाती है उसकी 100% बायोबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर अपन ओरल से लेंगे तो वो क्या उसको काफी पाथ से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ से क्या ओरली आएगी, उसके बाद डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से क्या होगा उसकी प्रोसेस होगी। लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन से पहुंचने से पहले क्या डायरेक्टली ये क्या है ब्लड के अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर पहुंच जाती है, डायरेक्टली अपन इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्शन के थ्रू। तो ये क्या है बायोबिलिटी भी कहीं ना कहीं वेरी करती है। अगला पॉइंट आता है अपना मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं वेरी करता है। क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चाहिए या उसका बाईपास चाहिए। कई ड्रग होती है जिसको क्या है अगर अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही दें तो ही बेस्ट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि अगर अपन ने ड्रग कोई है ऐसी जो क्या है अपने बाईपास दे दी और उसका क्या है एक्शन क्विक मिलेगा अपने को, और अपने को क्या है वो एक्शन कई बार हैजार्डियस होता है। कुछ एक ड्रग्स होती है जिनको अपन एक्शन उसका वापस नहीं ले सकते, लेकिन फर्स्ट पास अगर ड्रग दे देंगे, अगर कोई और ड्रग देंगे उसको अपन वापस से उसको क्या है गैस्ट्रिक लवाज वगैरह से अपन क्या है रॉयल ट्यूब वगैरह डाल करके उसको अपन वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्रग बाईपास दे दी तो उसकी रिकवरी होना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं इसका मेटाबॉलिज्म है वो भी वेरी करता है, क्योंकि इसके अंदर तो मेटाबॉलिज्म होगा तो वो क्या अलग अलग पाथ से होकर के होगा। जैसे कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलाइसिस है, ये प्रोसेस होकर से साइक्लाइजेशन है या डीसाइक्लाइजेशन है, इस तरह की प्रोसेस होगी। उसके बाद में ग्लूकोनोइड कंजुगेशन वगैरह है, ठीक है। तो ये क्या है इनको फेज फर्स्ट और फेज सेकंड की पाथ से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज भी वेरी करती है। लेकिन इसमें क्या है बाईपास में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही इंजेक्ट हो जाएगा, अपना एक्शन दे देगा। उसके बाद अपना आता है रेपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स। ड्रग की रेपिडिटी पे भी डिपेंड करता है कि कैसे पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसकी। पहले बात अपने पेशेंट की कंडीशन पे उसकी डिपेंड करेगी। जैसे अगर कोई पेशेंट सीवियर कंडीशन से सफर कर रहा है तो आप उसको ओरली थोड़ी ना दोगे ड्रग, उस टाइम क्या आपको डायरेक्ट आईवी इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या उसकी सीवियरिटी भी डिपेंड करती है, या माइल्ड है, ठीक है, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, तो वो भी डिपेंड करती है। तो इस चीज क्या है कि अगर कोई पेशेंट सीवियर कंडीशन से सफर कर रहा है तो उसको अपन क्या है आईवी ड्रग ही देंगे, ओरली देंगे तो उसका एक्शन अपने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अपने को पेशेंट को बचाना है। उस कंडीशन में अपना ये वेरी करता है कि अपने को पेशेंट को बचाना है, इसलिए क्या अपन जो बेस्ट सुटेबल रूट रहेगा, जो क्या करेगा अपने को रैपिडिटी के साथ रिस्पॉन्स दे, वो रूट यूज करेंगे, ठीक। आगे अपना बात आता है नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ पेशेंट। ये भी कहीं ना कहीं वेरी करता है। जैसे अपन इसके रिगार्डिंग बात करें तो ये भी इसी का ये पैरामीटर्स के इसको तरफ इसको काउंट कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को क्या वोमिटिंग हो रही है तो आप ओरली मेडिसिन थोड़ी ना दे सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको आईवी ही देना पड़ेगा। दूसरा बात आती है अनकॉन्शियस। अब पेशेंट बेहोश है तो बेहोश के अंदर वो टैबलेट वगैरह है या फॉर्मुलेशन जो आप दे रहे हो ओरली देना चाहते हो तो वो कैसे ले, तो उसके लिए क्या उसको आईवी ही देना पड़ेगा, मतलब पेरेंटल रूट ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ एक अपने थे क्या सिलेक्शन ऑफ रूट, मतलब
किस रूट के हिसाब से अपन ड्रग है वो बेस्ट इसको एफर्ट दे सकती है, बेस्ट एफिकेसी के साथ अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या है, सिलेक्शन के हिसाब से इसका रूट का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट अपन वीडियो में क्या बात करेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंटल और एंटरल, मतलब इंटेस्टाइन के ओरल रूट के द्वारा और पेरेंटल रूट के द्वारा, एंटरल और पेरेंटल दोनों के बाद दोनों